इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बताओ हेडिंग सभी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हिंदी। जैसे सपोज करो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक चार्ज ले लिया, जैसे यहाँ पर 10 कूलम का चार्ज है, तो इस चार्ज से 2 मीटर की दूरी पर, चाहे 50 मीटर की दूरी पर, चाहे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, चाहे किसी डिस्टेंस पर, इसके कारण से कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बताना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप सबको बहुत पहले बता दिया था कि यूनिट कूलम का चार्ज जो आपका किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाइड किया जाएगा तो वही आपका उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। Force applied on unit coulomb of charge in an electric field is known as intensity of electric field. Its unit is Newton per coulomb. क्या बताया गया था? E is equal to F upon में Q बताया था मैंने। E is equal to F by Q. तो वहीं से अब देखो वो तो हमारा क्या था? किसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी पहले था, उसके ऊपर लगने वाला चार्ज था, मतलब किसी चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स था वो। अब यहाँ पर हम लोग कोई अब चार्ज दे दिया, इस चार्ज के कारण कहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पर 100 कूलम का चार्ज है तो इससे इतना मीटर के डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चाहे इतना मीटर के डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैग्नीट्यूड में, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो कि एयर और वैक्यूम में एक आपका पॉइंट O है जहाँ पर प्लस Q कूलम का चार्ज रखा गया है। ये प्लस Q कूलम का चार्ज है, इससे r मीटर के डिस्टेंस पर उसी मीडियम में, इससे r मीटर के डिस्टेंस पर इसी मीडियम में एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। बस कर रहे हैं? देखो ये Q कूलम का चार्ज है, इस Q कूलम के चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट P पर जो है आपका एक यूनिट कूलम का चार्ज क्या है, Q नॉट है। क्या है ये? टेस्टिंग चार्ज या एग्जामिंग चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या यूनिट कूलम ऑफ चार्ज, मतलब ऐसा चार्ज जिसका वैल्यू क्या होता है 1 कूलम। ऐसा आवेश जिसका मान 1 कूलम हो उसे एकांक आवेश कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सपोजिशंस के रूप में क्या ले लिया, 1 कूलम का चार्ज ले लिया। तो लिखेंगे, अब बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के नियमानुसार इस चार्ज के कारण यहाँ पर, चाहे इस चार्ज के कारण इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना होगा। कूलम के नियम के अनुसार हमने क्या बताया था, कल ये बताया गया था ना, तो इसमें आपको यही बताया गया होगा कि एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इनके दोनों की क्वांटिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताया गया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी चलेंगे, देखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम के नियमानुसार F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू K इनटू Q1 इनटू Q का Q2 के प्लेस पर क्या रखेंगे Q0, Q1 के प्लेस पर Q रखेंगे, अपन में R स्क्वायर होगा कि ये फॉर एयर और वैक्यूम, मतलब निर्वात अथवा वायु के लिए। क्या बोल रहा है? फॉर एयर और वैक्यूम, निर्वात अथवा वायु के लिए K इक्वल टू क्या बताया था मैंने 10। तब देखो निर्वात अथवा वायु के लिए K का वैल्यू जो होता है, डायरेक्ट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो यहां से अगर हम लोग क्या करेंगे, इस K के प्लेस पर हम पुट करते हैं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q
Q इंटू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं? ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। According to definition of intensity of electric field, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा अनुसार, इसको क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा अनुसार, according to definition of intensity of electric field, ये E इक्वल टू आपको बताया गया होगा F अपान में क्यू नॉट, बताया गया कि नहीं? ये इक्वेशन हो गया सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में गेट, देखो इस F का वैल्यू जो है हम इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड समीकरण 1 और 2 से E इक्वल टू हो जाएगा F के प्लेस में क्या पुट करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इनटू Q नॉट अपान में R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इनटू Q नॉट अपान में R स्क्वायर होल के अपान में Q नॉट होगा, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा? तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपान में R स्क्वायर। यही आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ये बात सुना रही है? ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ा देंगे, यहाँ पर अगर चार्ज का वैल्यू क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाएगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर इंटेंसिटी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू अगर डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर चार्ज बढ़ा रहे हो तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था। अगर चार्ज हम लोग डिक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हम डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कम कर देंगे, तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सपोज करो कि एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट मान लो आपका ये हो गया, तो ये जब दोनों यहाँ पर, जैसे मान लो ये वाला यहाँ पर है तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेट है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अधिक होगा। डिस्टेंस बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, और डिस्टेंस बढ़ाए तो और मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर यह चार्ज होगा तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर और कम होगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उसके रेंज से बाहर चला जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। मतलब सुना है कि नहीं? जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर उसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होता है वही क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि E इज इक्वल टू आपने क्या फाइंड आउट किया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R स्क्वायर। जितना कूलम का चार्ज है यहाँ पर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और जितना ये डिस्टेंस पर आपने फाइंड आउट किया है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका वैल्यू आपको पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने कल बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये समझा गया आपका। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होगा? ये आप सभी लोग कर लोगे। नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। लगाओ हेडिंग। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ट्रेनो। इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? यह आपका एक प्रकार का ऐसा समायोजन अथवा युक्ति होता है,
आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तो क्या बताओगे? यह एक प्रकार का ऐसा समायोजन अथवा युक्ति होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर से बोले हिंदी मीडियम, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन अथवा युक्ति होता है जो दो बराबर परंतु जो परिमाण में दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस प्रकार का समायोजन अथवा युक्ति क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो मैग्नीट्यूड में सेम चार्ज बट अपोजिट इन नेचर, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक दूसरे से वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर क्या होते हैं? स्टैंड होते हैं या सचुएटेड होते हैं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अभी हम बनाएंगे यहाँ पर, हम आपको देखने के लिए इतना बड़ा बनाएंगे, लेकिन ये इतना बड़ा होगा नहीं है। जैसे देखो ये नाम सुनोगे NaCl, सुने हो? HCl का नाम सुने हो? तो ये सब MgCl2 का नाम सुने हो? सब सुने होंगे ये। तो NaCl अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो सोडियम प्लस आयन में और क्लोरीन माइनस आयन में होता है सब। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? क्या आप देख पाते हो क्या? तो इसी तरीके से अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है, उसके भी डिस्टेंस जो होंगे एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, यही सब माने जाएंगे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है इनके बीच का वो भी आपको बहुत कम होता है। जैसे कहा जाता है कि जब सॉल्ट को क्या करोगे, वाटर में डिजॉल्व करते हो, जल में घोलते हो तो Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है, होता है ऐसा। तो आप देख पाते हो क्या कि कितने कितने दूर पर चले गए? नहीं ना देखते हो। तो इसी तरीके से अब देखो ये आप में पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नीट्यूड में, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बस नहीं। यहाँ पर भी आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हुआ, यहाँ पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हुआ, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब ये बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ये सभी इलेक्ट्रिक डाइपोल का वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं? अरे बात समझ में नहीं है। तो इसी तरीके से जब दो छोटे छोटे चार्ज हो, चाहे बड़े चार्ज हो और एक दूसरे से वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम दूरी पर, अत्यंत अल्प दूरी पर जब स्थित होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया अभी। एक पर आपका प्लस q कूलम का चार्ज और एक पर आपका माइनस q कूलम का चार्ज है और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 2l है। कितना है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन अथवा युक्ति होता है जिसमें दो बराबर परंतु जो परिमाण में दो बराबर परंतु दिशाओं में विपरीत, दिशा मत कहना, अपोजिट नेचर कहना। देखो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन अथवा युक्ति होता है जिसमें परिमाण में दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैग्नीट्यूड में दो इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर होते हैं और एक दूसरे से वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। समझ में आ रहा है ये बात? इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये तो बहुत बड़ा बना दिए, हम बहुत बड़ा बता दिए, वो आपका बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जिसको आप नेक्ड आई से देख नहीं पाएंगे। बस में आ गया? तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ये यहाँ पर आपका मान लो 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर -10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमने ले लिया 9 mm, मिलीमीटर में मान लिया, तो वो आपका 2l का वैल्यू हो गया। न्यूमेरिकल जब लगाओगे ना तो जब लेंथ इसका देगा तो 2l = माना जाता है, वही 2l का वैल्यू होता है। चलो देखो अब है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी में है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इस पहले में क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण
इस देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, मतलब समझ रहा है? ये इन दोनों में से एक आवेश ले लिया और इनके बीच की अल्पतम दूरी जो है उसका गुणा कर देंगे तो ये आपका वैद्युत विद्युत का आघूर्ण निकल जाता है। इसी को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पी से। ये हो गया चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। और डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी। देखो अगर ये 10 कूलम का पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? 10 कूलम का माइनस नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव पे ये नेगेटिव। लेकिन ये मैग्नीट्यूड का दोनों सेम है तो इसलिए हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया, लेकिन उसका यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लिखाएंगे, केवल प्लस किया जाएगा। ठीक, मैग्नीट्यूड प्लस लेना है। और इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। आवेश क्या बोलेंगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? P से। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या है? AB है। इसी AB को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू Q इनटू, इसको 2L लिख सकते हैं नहीं? ये सभी के बीच का डिस्टेंस तो यही हो जाएगा P इक्वल टू 2QL। P इक्वल टू 2QL। इसको क्या बोलेंगे? तब ये मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज of an electric dipole is known as moment of electric dipole। फिर से बोले, the product of charge and distance between both charges is known as moment of electric dipole। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि moment of electric dipole is defined as the product of charge and distance between them is known as moment of electric dipole। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंटम होता है, मोमेंट जो होता है वो आपका P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू आता है P इक्वल टू 2QL होता है। ये कैसे आया है? क्योंकि ये आपका चार्ज हो गया और इनके बीच का डिस्टेंस जो 2QL है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ गया। आया समझ में? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। देखो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। लेंथ का यूनिट मीटर, इसका यूनिट होगा क्या? कूलम मीटर। और इसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लोगे, ATL हो जाएगा या LAT हो जाएगा। L का L हो गया, Q इज इक्वल टू IT होता है तो AT हो जाएगा। तो LAT हुआ कि नहीं? Q तो आपका कांस्टेंट है, इसका तो होगा ही नहीं। तो इसका यूनिट भी आपने फाइंड आउट कर लिया और डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लिया। और ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है। क्या होता है ये? सदिश राशि होती है। यहीं पर लिखते यूनिट। अब एल्किन होता है, हमेशा ये वाला रूल अपना लो आप सभी। इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL। यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q एंड यूनिट ऑफ L। आया सुन रहे हैं? तो यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू चार्ज का यूनिट क्या होता है? बोलो सभी। और लेंथ का यूनिट ये हो जाएगा यूनिट ऑफ P। P क्या है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही हो गया कूलम मीटर। क्या भाई ये?